बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले लेक्चर में हमने जो है वो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और अनोडिक डेपोजिशन पढ़ी थी, ठीक है। उसमें आईयूपैक की नेमिंग। अब हम आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम कैथोडिक डेपोजिशन जो है वो डिस्कस करेंगे। कैथोडिक डेपोजिशन क्या है कि ये हम देखें, ये हमारे पास डब्ल्यू ई जो होता है ये हमारा वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। और ये ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसके ज़रिए हमने क्या करना है, वर्किंग इलेक्ट्रोड इज़ द इलेक्ट्रोड वेयर पोटेंशियल इज़ कंट्रोल्ड एंड करंट इज़ मैयर्ड। हमने करंट मैयर करना है, मतलब हम कितना करंट पास करवाना चाहते हैं जब हमने एमओएफ सिंथेसाइज करवाना है, वो सारे के सारा डब्ल्यूई यानी कि वर्किंग इलेक्ट्रोड से हमने लेना है। आगे आ जाता है सीई काउंटर इलेक्ट्रोड। काउंटर इलेक्ट्रोड बेसिकली सेल को कंप्लीट करने के लिए है। और उसके बाद लिंकर आ जाते हैं, ये ऑर्गेनिक होते हैं इन नेचर में, ये हमारे पास लिंकर है, ठीक है। अब कैथोडिक डेपोजिशन से मुराद ये है कि जो कैथोड है ये डिपॉजिट होगा और सोल्यूशन के पास आएगा और किस तरीके से मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाएगा। अब वर्किंग देखें, सबसे पहले मेटल प्रिकर्सर जो सॉल्यूशन है हमने वो लेना है। उसके बाद जो कैथोड है ये अल्कलाइन रीजन प्रोवाइड करेगा। फिर ऑर्गेनिक लिगेंड जो है वो यहाँ पे डीप्रोटोनेट हो जाएगा कैथोड के ऊपर। और जो क्रिस्टलाइजेशन जो है वो एमओएफ की जो है वो कैथोड के सरफेस के ऊपर बनेगी और एमओएफ जो है वो थिन लेयर की फॉर्म में बनेंगे, ठीक है। ये वाली पीछे वाली देख रहे डायग्राम, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है वो यहाँ से इधर मूव करेगा और ये जो ऑर्गेनिक लिंकर है इधर को मूव करेगा और यहाँ से जो है वो एटम इसके साथ डेपोजिट होगा। इसकी सतह के ऊपर ही जो है वो जाकर कैथोडिक डेपोजिशन हो जाएगी, एमओएफ बनेंगे। इलेक्ट्रोफोरेटिक डेपोजिशन। अब सबसे पहले इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने क्या करना है, दूसरे स्टेप पे जो है वो हमारी डेपोजिशन हो जाएगी ऑपोजिट इलेक्ट्रोड पे। और तीसरे स्टेप में ही हमारे पास एमओएफ जनरेट हो जाएंगे। ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये देखिए ये इलेक्ट्रोड है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे सस्पेंशियल पार्टिकल लिए और यहाँ पे वो मौजूद है चार्ज पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक लिंकर। जैसे ही हमने जो इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है तो इलेक्ट्रोफोरेटिक डेपोजिशन की वजह से क्या हो जाएगा, ये बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एमओएफ। एमओएफ क्या है, पहले स्टेप में डिस्पर्शन होनी है, यानी कि इलेक्ट्रो डेपोजिशन का जो प्रोसेस है वो कुछ स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले डिस्पर्शन होगी, दूसरे नंबर पे जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल चार्जिंग होगी, तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगी और चौथे नंबर पे जो है वो डेपोजिशन हो जाएगी, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। ये देखें, सबसे पहले देखें ना, इसमें ये इलेक्ट्रोड जो साथ लगे ये डिकोलाइडल पार्टिकल है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो चार्ज पार्टिकल इस तरीके से जनरेट हो गए। अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला काउंटर इलेक्ट्रोड है, इधर सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट से मुराद जो मेटल आयन हमने यूज़ करना है, ये हमारा ऑर्गेनिक लिंकर आ जाएगा इसके अंदर और ये मेटल आयन, और यहाँ से इसके सरफेस के ऊपर जो है यहाँ पे डेपोजिशन हो जाएगी। जैसे ही हमने ये इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है तो सबस्ट्रेट के पार्टिकल यहाँ से यहाँ जो है ना वो मूव होना शुरू हो जाएंगे। फैक्टर क्या है, सबसे पहले सॉल्वेंट, ठीक है, ऑर्गेनिक हो सकता है और प्रोटिक सॉल्वेंट अवॉइड रिडक्शन ऑफ द मैटर। रिडक्शन रोकेंगे अगर आपने प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ किया। वोल्टेज डेंसिटी से मुराद क्या है कि हाइयर द पोटेंशियल मोर इज़ द डेजोल्यूशन ऑफ द मेटल। जितना ज़्यादा आप करंट गुजारेंगे उतना जो है डिजॉल्व होगी मेटल इलेक्ट्रोड, विच रिजल्ट हाइयर द न्यूक्लिएशन ऑफ एमएफ। और इस तरह से मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की जो सिंथेसिस है वो इंक्रीज हो जाएगी। कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जितना ज़्यादा जो है वो आप कंसनट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एमओएफ आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रोड डिस्टेंस, ग्रेटर द डिस्टेंस मोर द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द एमओएफ एंड मेटल सरफेस। अगर आपने जो पीछे हमने इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया उनके दरमियान जो डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो फिर मसला ये होगा हमारे पास के जो टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है। एमओएफ सिंथेसाइज। फिर है सोल्वोथर्मल प्रोसेस। सोल्वोथर्मल प्रोसेस बेसिकली ये सिंपल से प्रोसेस है। पहले में आपने प्रिकर्सर लेना है, उसको सॉल्वेंट में जो है वो डिज़ोल्व कर लेना है और ऑटोक्लेव में आपने रख लेना, मतलब जो भी मटेरियल जैसे कि ऑर्गेनिक लिंकर और मेटल साल्ट, फिर जो है वो आपने हीट करना है, ठीक है। असेंबलिंग होगी, मज़ीद जो है वो सॉल्वेंट एक्सचेंज और वाशिंग वगैरह करके हमारे पास डायरेक्ट एमओएफ बन जाएगा। ये ऑटोक्लेव है, इसके अंदर जस्ट आपने जो है वो क्या करना है, हीट अप करना है वाटर या डीएमएफ और या डीईएफ की मौजूदगी में। अब पॉइंट्स क्या है, एक्वस और नॉन एक्वस मीडियम दोनों यूज़ कर सकते हैं। जो कॉमन सॉल्वेंट है ये आपके सामने कुछ लिस्ट बनी हुई है। और जब हम ये क्या कहते हैं कि वाटर को एज ए सॉल्वेंट लेंगे तो इस प्रोसेस को हाइड्रोथर्मल प्रोसेस भी कहेंगे। सोल्वोथर्मल प्रोसेस में जब आप वाटर एज ए सॉल्वेंट लेंगे तो इसे हम हाइड्रोथर्मल प्रोसेस भी कह सकते हैं।
अब आ जाती है बैटरीज बेसिकली होती क्या है। ठीक है, बैटरीज हम जानते हैं कि चार्ज को स्टोर करने वाली एक डिवाइस है और बैटरी में तीन चीज़ें होती हैं, एक कैथोड टर्मिनल होता है, दूसरा एनोड टर्मिनल होता है और एक इनमें इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये तीन चीज़ें जो है ना बैटरी के पार्ट होते हैं। अब बैटरी चार्ज कब होगी, डिस्चार्ज कब होगी। जब चार्जिंग की बात होगी, जैसे कि हम लिथियम की बात करें कि लिथियम पार्टिकल मूव फ्रॉम कैथोड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट टू एनोड। जब लिथियम के पार्टिकल्स ये जो हमारे पास कैथोड है इसमें से जो पास होके एनोड की जानब जाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट है ये, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट से पास होकर जो है ना वो क्या कहाँ जाएंगे, एनोड टर्मिनल की तरफ जाएंगे। तो हम कहेंगे कि बैटरी जो है वो बेसिकली क्या हुई है, चार्ज हुई है। ठीक है, इस प्रोसेस में देखिए इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करेंगे। लेकिन जब लिथियम पार्टिकल जो है वो कैथोड टर्मिनल से की तरफ जो है वो बैक जाएंगे, एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे, तब हम कहते हैं कि बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हुई हुई। कहने का मतलब ये है कि जब मेटल पार्टिकल या जो हम यूज़ कर रहे हैं हमारे पास जो सरफेस है, ठीक है, जो हम एज अ कैथोड एनोड के, जब कैथोड से पार्टिकल एनोड की तरफ जाएंगे तो चार्जिंग है, जब एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे तो डिस्चार्जिंग जो है वो कहलाता है। नीड फॉर एमओएफ इन लिथियम बेस्ड बैटरी। लिथियम बेस्ड बैटरी में हमें क्यों नीड होती है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की। बेसिकली जो लिथियम बेस्ड बैटरीज होती हैं हम उसमें क्या करते हैं, ग्रेफाइट जो है वो यूटिलाइज करते हैं एड एनोड मटेरियल। देखें यहाँ पे, ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास ग्रेफाइट है, ठीक है, जो एनोड के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। ये वाला देखें, ये एनोड है, ठीक है। अब ग्रेफाइट में होल्स होते हैं, वो इन चार्ज पार्टिकल को पकड़ के रख लेता है, ठीक है, और जैसे डिस्चार्जिंग होती है ये वापस इधर जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब जो लिथियम बेस्ड बैटरी है बेसिकली इनमें ग्रेफाइट होता है और इनकी मैक्सिमम जो लिमिट है यहाँ पे लो हाइपोथेटिकल लिमिट जो है 372 मिली एम्पेयर पर आवर जो है, यानी कि mAh जो है वो इनकी टोटल जो है वो क्या कहते हैं कि वो लिमिट है, ठीक है। लेकिन जब हम ऐसा इलेक्ट्रोड बनाते हैं, पीछे देखें ना ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है, अब हमने जब कोई ऐसा इलेक्ट्रोड बनाना है जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पे बेस्ड होता है, तो फिर जो चार्ज स्टोरिंग जो कैपेसिटी है बेसिकली लिथियम ही की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज जो हैं वो इस तरीके से ज़्यादा देर तक करंट को स्टोर रख सकती हैं और ज़्यादा देर तक जो है वो यूटिलाइज भी और ज़्यादा करंट भी जो है वो इनमें स्टोर हो सकता है। एक स्कीमेटिक जो है वो मैंने आपके सामने रखी है, ठीक है, जैसे कि जिंक नाइट्रेट और कोबाल्ट नाइट्रेट लेते हैं और 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन जो है वो हम लेते हैं एथानॉल में, फिर इनको किसी भी मेथड से जो है वो ऑटोक्लेव, जैसे कि पीछे हमने हाइड्रोथर्मल पड़ा हुआ है, ठीक है, उस मेथड से जो है वो हम हीट अप करके जब एक शीट बनाते हैं, ये आपके सामने छोटी सी अरेंजमेंट है कि पैरालिसिस करके ये जो है ये बन गए हमारे पास शीट्स, और इन शीट्स को, इन रॉड्स को जो है वो हम क्या इलेक्ट्रोड के तौर पर जो है वो बैटरियों में यूज़ करेंगे। तो रिज़ल्ट क्या होगा, देखें, अगर हमने इलेक्ट्रोड जो है वो ये वाले देखें ये यूज़ किए हमने, तो आपके सामने इनके कैपेसिटी है। लेकिन एमओएफ ड्राइव्ड जो है वो देखें करंट डेंसिटी जो है वो 100 mAg पर ग्राम है, मिली एम्पियर पर ग्राम है, और यहाँ पर देखें एम जो है वो AH पर ग्राम इनकी कैपेसिटी देखें सबसे ज़्यादा हमें मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क वाले की तरफ से जो है वो ऑब्ज़र्व करना दिख रही है। तो इस तरीके से मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो है वो यूटिलाइज होते हैं, ठीक है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस में, ठीक है। तो ये उसका कोई कंक्लूजन है, इसमें यही बातें हमने डिस्कस की है कि ये चीप वे होना चाहिए और फ्यूचर में कोशिश कर रहे हैं कि चीपेस्ट वे से मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क और चीप मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो है वो बनाए जा सके, जो कि फिर ये जो है ना वो हम एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस में यूज़ करें, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस तकरीबन बहुत सारे कंट्रीज़ का जो है वो आजकल इशू चल रहा है, ठीक है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके और मेरे लिए में इजाफा फरमाए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा।